नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ फॉर एजुकेशन में। आज हम सीटेट के अंतर्गत गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 91 है। एक रेखा होती है। रेखा कैसी होती है? रेखा जो है वो एक आयामी होती है, यानी कि उसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। जैसे मान लीजिए ए भी एक रेखा है। ये कह सकते हैं कि 2 मीटर लंबी है, पर इसकी कोई चौड़ाई नहीं है। तो रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। अतः यह एक आयामी आकृति है। प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं बता दूं, एक आयामी आकृति वह आकृति होता है जिसमें केवल लंबाई होता है। 2 आयामी आकृति वह होता है जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होता है। और 3 आयामी आकृति वो होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। अब हम अगले प्रश्न यानी 92 नंबर प्रश्न को देखने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। मान लेते हैं एक आयत है जिसकी लंबाई L इक्वल टू L है और चौड़ाई B इक्वल टू इसकी लंबाई की आधी है। तो लंबाई अगर L है तो चौड़ाई L/2 यानी इसकी आधी होगी। अब क्या कहा जा रहा है इसके आगे? इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं चौड़ाई को समान रखी जाए। चलिए, लंबाई L था, लंबाई को हम L ही रहने देते हैं। अच्छा, लंबाई को दोगुनी कर दी जाए। लंबाई को दोगुना कर देने से ये L से 2L हो जाएगा। और चौड़ाई को समान रखना है। चौड़ाई L/2 था, अब भी ये L/2 ही रहेगा। अब इसका परिमाप निकालना। आयत का परिमाप बराबर होता है, परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 × L + B। चलिए, इसको अब हम रफ कर देते हैं और इससे आगे देखते हैं। तो 2 × L हमारे पास था 2L प्लस B था L/2। 2 × इसको जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4L प्लस L यानी 4 × 5L/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बच गया मेरे पास 5L, यानी कि इस आयत का परिमाप कितना आ गया? 5L। अतः प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न यानी 93 नंबर प्रश्न को। इस प्रश्न में दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 × L, L का वैल्यू जो है 10 है, 10 गुने B 8 दिया हुआ है चौड़ाई, प्लस B × H, B है 8 और H है 6, प्लस L है 10 और H है 6। 2 × 10 को 8 से गुना करेंगे 80 आ जाएगा, प्लस 8 को 6 से गुना करेंगे 48 होगा, प्लस 10 को 6 से गुना करेंगे 60 आ जाएगा। यहाँ पे 2
इंटू 80, 48 और 60 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 188। अब 188 को 2 से गुना करने पर ये आ जाएगा 376। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 376 ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगले प्रश्न यानी 94 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें प्रश्न में है 590 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत माइनस 11.8 इक्वल टू 236। क्वेश्चन मार्क की जगह हम x को रख देते हैं। 590 है, 590 लिखते हैं। का मतलब गुना x प्रतिशत, यहाँ x रख देंगे तो x, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100। ये माइनस 11.8 है, इसको बराबर के आगे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 236 है इधर, और ये प्लस 11.8। अब इसको हम काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इधर बचा 59x बट्टा 10, और 236 और 11.8 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 247.8। अब x बराबर हो जाएगा 247.8 गुने 10 बट्टे 59। अब इस दशमलव को उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। ये 10 से ये 10 कट जाएगा। 59 से 247.8 यानी कि 2478 को जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 42। ये 42 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 42। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 42। अब हम अगले प्रश्न यानी 95 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 95 नंबर प्रश्न को। प्रश्न में दिया हुआ है 1 से 30 तक के सभी सम संख्याओं का योग हमें बताना है। 1 से 30 तक 15 सम संख्या होता है और 15 विषम संख्या होता है। तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सम संख्या जो है 2 से शुरू होगा, 2, 4, 6, इसी तरह से हमें लास्ट संख्या जो होगा वो 30, यानी 30 तक ही निकालना है। तो लास्ट संख्या 30 है। यहाँ ए 2 आ जाएगा, डी जो है 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, और n इक्वल टू 15 होगा, क्योंकि 1 से 30 तक 15 सम संख्या होगा और 15 विषम संख्या, और अंतिम पद यानी an 30 है। अब हम Sn निकाल लेते हैं। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an। n का मान 15 है बट्टा 2 इंटू a है 2 और an है 30। 15 बट्टे
2 गुने 32। 2 से जब 32 को काटेंगे 16 बार में कटेगा। 16 और 15 को जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 240, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। अब हम अगले यानी 6ठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न। प्रश्न में दिया हुआ है, यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, 4 + 3 = 4 + 5 + 6, यानी कि इस यहाँ हम गौर से देखें तो इस पैटर्न में जो दिया हुआ है 4 + 3 यानी 4 से शुरू करके इसे 3 बार आगे बढ़ाते हुए लिखा गया है। फिर नीचे में है 5 + 4, फिर इधर 5 से शुरू करते हुए इसे 4 बार आगे बढ़ाते हुए लिखा गया। यहाँ 6 + 4 है, 6 + 4 को 6 से शुरू करते हुए 6, 7, 8, 9 4 बार आगे बढ़ाया गया। ठीक इसी तरह से यहाँ n + 8 का मान हमसे पूछा जा रहा है। n + 8 का मान अब हम निकालते हैं, तो n से हम शुरू करेंगे और इसे 8 बार तक आगे बढ़ाएंगे, तो ये होगा n + n + 1 + n + 2 + n + 3 + n + 4 + n + 5 + n + 6 + n + 7। ये 8 बार हो गया। अब हम जब इस सब को जोड़ेंगे तो 8n है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सब n को जोड़ेंगे तो ये 8n आ जाएगा। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, यानी कि 8n + 28 आ गया। अब इस तरह से इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो 8n + 28 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम अगले प्रश्न यानी कि 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, एक कंपनी एक वर्ष में 75,640 उत्पादों का निर्माण करती है। उनमें से 5,690 उत्पाद सही प्रकार से काम करते हुए नहीं पाए गए। तो सही प्रकार से काम कर रहे उत्पादों की संख्या यानी 75,640 कुल उत्पाद है, जिसमें से 5,690 उत्पाद सही से काम नहीं कर रहा है। तो हमें बताना है कि कितना उत्पाद सही से काम कर रहा है। तो हम सिंपली इसमें 75,640 में से 5,690 घटा देंगे। 75,640 में से 5,690 घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 69,950। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 69,950 नहीं दिया गया है। इस प्रश्न का सभी ऑप्शन गलत है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न को प्रश्न है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो सिंपल इसमें आम का भार 2 किलो 600 ग्राम है और सेब का जो भार है वो 1 किलो 450 ग्राम है। तो आम के भार में से सेब का भार घटा देते हैं, आ जाएगा कि आम का भार कितना अधिक है सेब के भार से। यहाँ 0 से 0 घटेगा, 0 हो जाएगा। 0 से 5 नहीं घटेगा, 5 लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 1 और
2 से 1 गया 1, यानी 1 किलो 150 ग्राम होगा। 1 किलो 150 ग्राम। 98 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न यानी 99 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा 210 का गुणनखंड नहीं है। कौन सा जो है 210 का गुणनखंड नहीं है। यहाँ ऑप्शन से भी हम चेक कर लेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 35। इस 35 को जब हम 6 से गुना करेंगे ये 210 आ जाएगा। ऑप्शन बी में है 21। 21 को 10 से गुना करेंगे 210 आ जाएगा। ऑप्शन सी है 42। 42 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये भी 210 आ जाएगा। लेकिन 40 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 210 नहीं आएगा। अतः प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 40 जो है 210 का गुणनखंड नहीं है। 40 से 210 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। अब अगले प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक तालिका दिया गया है और इसमें से तीन बस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी नई दिल्ली से मथुरा तक जाता है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा बस जो है नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी। अब पहले बस को देख लेते हैं। पहला बस जो है 19:15 पर चलता है और 00:40 यानी कि 24:40 में ये वहाँ पहुँच जाता है। तो पहले बस जो है देखते हैं कितना समय लेता है। यहाँ 24:40 में से 19:15 को घटा लेंगे। 24:40 में से 19:15 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 5:25। 5:25 ये पहले बस का समय निकल गया। अब दूसरे बस को देखते हैं। दूसरा बस जो है 18:10 में पहुंचा है और 12:30 में खुला था। तो 18:10 में से 12:30 को घटा लेते हैं। अब ऐसे तो यहाँ पे 18:10 में से 12:30 घटेगा नहीं, 10 में से 30 नहीं घटेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं 18 में से 1 घंटा इसको 10 को कैरी दे देते हैं, यानी तो 1 घंटा दे देंगे तो ये 17 बचेगा। और 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 और 10 70 और नीचे है 12:30। अब घट जाएगा, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 घंटा और 40 मिनट। अब हम तीसरे बस का निकालेंगे। तीसरे बस का निकाल के देखते हैं। तीसरा बस जो है 21:55 में चला है। 21:55 में चला है और 16:45 में चला था और 21:55 में पहुंचा है। तो 21:55 में से 16:45 को घटा लेते हैं। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ देखते हैं 3 बस था। पहला जो बस था वो 5 घंटा 25 मिनट समय लेता था। दूसरा बस 5 घंटा 40 मिनट समय लिया और तीसरा बस जो है वो 5 घंटा 10 मिनट समय लिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीसरा जो बस है वो सबसे कम समय लेता है, यानी 5 घंटा 10 मिनट सबसे कम समय लेता है। तो प्रश्न संख्या 100 का सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगले प्रश्न यानी 101 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दिया है एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 120 किलोमीटर के समान है, यानी 120 किलोमीटर जो है 120 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। 120 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 किलोमीटर कितने के बराबर होगा
1/120 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, यहाँ दिया है 750 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 750 किलोमीटर। तो ये 1/120 और गुने 750, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा 12, और यहाँ पे 25 बार में कटेगा, 25 या 75, तो ये बच गया, ऊपर में बचा है 25/4। जब 25 में 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तब प्रश्न संख्या 101 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम अगले प्रश्न यानी 102 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। हजारवां मान, यहाँ हजार की संख्या कौन सी है इसको देखना सबसे जरूरी है। इकाई पे 2 है, दहाई पे 3 है, सैकड़ा पे 5 है और हजार पे 9 है। अब 9 के आगे जो संख्या है वो 532 है, यानी 500 से अधिक है। तो हमें ये दो संख्या के बीच आ रहा है 49,000 और 50,000। तो हमें देखना है कि ये 49,000 के ज़्यादा नज़दीक है या 50,000 के। तो यहाँ 500 से अधिक दिया गया है, इसीलिए ये 49,000 के अधिक नज़दीक ना होकर 50,000 के नज़दीक होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 49,000 ना होकर 50,000 होगा, यानी कि 50,000 के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा सन्निकट है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 50,000। अब अगले प्रश्न यानी 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक समान आकार की पानी की 3 बोतलों की क्षमता 9 लीटर 270 मिलीलीटर है। तो पानी की एक बोतल की क्षमता क्या होगी। 3 बोतल की क्षमता जो है वो 9 लीटर और 270 मिलीलीटर है। ये 3 बोतल की क्षमता है। तो एक बोतल का निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे इसमें। तो 3 से जो 9 है वो 3 बार में कटेगा, और यहाँ पे 270 जो है 3 9 27 और एक जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 लीटर और 90 मिलीलीटर। 3 लीटर 90 मिलीलीटर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 लीटर 90 मिलीलीटर। अब अगले प्रश्न 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है 5 लड़का है जिसकी ऊंचाई 146 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर और 158 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। तो इन सब का औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। सबका औसत निकालने के लिए जो भी आंकड़ा दिया गया है सबको जोड़कर जितना है उतना से भाग देंगे, यानी कि औसत बराबर होता है प्रेक्षणों, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ के ये 5 है, 5 से भाग दे देंगे। कितना है 146 प्लस 154 प्लस 164 प्लस 148 प्लस 158, सबको जोड़ के 5 है, 5 से भाग दे देंगे।
इस सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा 770 और बट्टे में 5। इसको जब काटेंगे तो ये 5 का 5, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 5 25 और 2 बचेगा 5 20, यानी कि 154 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगले प्रश्न यानी 105 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 105 में दिया गया है, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दिया गया है। अब इसके बाद वाले आकृति को हमें पहचानना है कि इसके बाद वाला आकृति कौन सा होगा। तो यहाँ पे गौर से देखें तो पहला जो तीर है वो हर बार बदल रहा है। एक बार इस दिशा में जा रहा है तो एक बार इस दिशा में आ रहा है, यानी कि हर बार बदल रहा है। एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है। पहला जो तीर है वो हर बार बदल रहा है। दूसरा जो है वो 2 बार एक ही जैसा है, जैसा ये है वैसा ये भी है, जैसा ये है वैसा ये भी है, यानी दूसरा वाला जो तीर है वो रिपीट हो रहा है। तीसरा तीर जो है फिर से हर बार उल्टा हो रहा है। तीसरा जो तीर है फिर से हर बार उल्टा हो रहा है। और चौथा तीर अपने आप को फिर से 2 बार दोहराता है, जैसा ये है वैसा ये भी है, जैसा ये है वैसा ये है। तो इस प्रकार हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि पहला तीर इधर जा रहा है तो ये फिर उल्टा आएगा, इधर है। दूसरा तीर 2 बार रिपीट करेगा, ये इधर आ रहा था, इधर ही आएगा। तीसरा वाला जो है हर बार उल्टा हो जाता था, ये इधर है तो इधर आएगा। और चौथा अपने आप को 2 बार रिपीट करता है, ये ऐसा था ऐसा ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगले प्रश्न 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुना करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं। यहाँ पे राजन जो है ये बात पूछ रहा है कि मैं जोड़ करूं या घटाओ, यानी कि राजन को जोड़ घटाओ तो आ रहा है, परंतु वो जो शाब्दिक समस्याएं हैं उसको समझ नहीं आ रहा है उसे, यानी कि भाषा में उसको कठिनाई है, भाषा समझने में परेशानी है। वो भाषा को नहीं समझ पा रहा है कि इसमें जो है जोड़ करना है या घटा करना है। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, नीचे दी गई आकृति विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से क्या समझने में सहायता करती है। यहाँ पे कोई आकृति दी ही नहीं गई है, इसीलिए ये प्रश्न ही अधूरा है। इस पे कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई चित्र नहीं दिया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। पहला है, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। ऑप्शन बी है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तीसरा है, उसे पढ़ाने की विधि। और चौथा है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। निर्धारित सूत्र बच्चे को नहीं बता सकते, केवल एक ही सूत्र रट के बच्चा प्रतिभाशाली या सृजनात्मकता उसमें नहीं आ सकता है। यानी कुछ ही निर्धारित सूत्र बता के बच्चों को आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, उससे उसके लिए कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ेगा। अतः हमें निगेटिव ऑप्शन को ही चुनना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न यानी 109 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सलीम ने गुना के
प्रश्न को इस प्रकार हल किया। 128 गुने 8 गुना करके उसको 5644 आ गया। उसका पहला चरण सही दिखाई देता है, उसने कहाँ गलती की? देखिए यहाँ पे जो है गौर से देखेंगे तो ये 8 से गुना किया, तो 8 को 8 से गुना करने पर 64 का 4 लिखा है। अब उसके बाद ये गुना करने से पहले ही हासिल को जोड़ दिया। हासिल 6 अगर आ रहा था, ये 8 में 6 जोड़ दिया, 8 6 14, 14 का 4 फिर से लिख दिया, यानी गुना करने से पहले ही हासिल को जोड़ दिया है। तो अब 109 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम अगले प्रश्न यानी कि 110 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 110 नंबर प्रश्न में है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले प्राथमिक कक्षा में अगर 2D आकृति के बारे में बताना है